सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, कुछ ही मिनटों के अंदर चूंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, सीधे होटल पर आकर काफिला रुकेगा। कौन लोग अब तक होटल में पहुंच चुके हैं, कितने मुख्यमंत्री अब तक वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या मीटिंग का जो है वो एजेंडा रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पर जो तमाम डेलीगेट्स हैं उनका पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर में हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर वो यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम लोगों की मौजूदगी में जब गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे उसके बाद जो है वो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जो है वो होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले, लेकिन चूंकि यहाँ पर जिस प्रकार से गृह मंत्री का दौरा है इस लिहाज से विशेष इंतजाम जो है वो किए गए। सुरक्षा को मद्देनजर विशेष ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। यहाँ पर जैसे ही गृह मंत्री का काफिला पहुंचेगा ट्रैफिक जो है वो रोक दिया जाएगा और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से मीडिया को भी काफी दूर करीब 100 मीटर की दूरी पर जो है वो खड़ा रखा गया है इस लिहाज से ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही जो है वो ना हो पाए। इस होटल को इस लिहाज से चुना गया ताकि किसी भी प्रकार से सुरक्षा में जो ठीक है। सौरभ, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, चूंकि एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो हलचल बढ़ गई है। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में सौरभ, और तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि काफिला जो है वो रवाना हो रहा है एचएम का, और विमान लैंड कर चुका है। एक बार फिर से जो है वो लवली से बात करते हैं। लवली, क्या गृह मंत्री पहुंच चुके हैं? देखिए बिल्कुल अमित शाह आपको सामने नजर आ रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर बिना किसी औपचारिकता के, ज्यादा स्वागत सत्कार के सीधे होटल के लिए वो रवाना हो रहे हैं। आपको नजर आ रहा है काफिले के अंदर ये गाड़ियां जो है वो सीधे जो है वो होम मिनिस्टर को लेकर के रवाना हो रही है। होम मिनिस्टर जो है वो पहुंच चुके हैं जयपुर बिना किसी स्वागत सत्कार की औपचारिकता के। वो सीधे प्लेन से जो है वो बाहर आने के बाद में अधिकारियों से उनकी फॉर्मल बातचीत हुई, संगठन के लोगों से फॉर्मल बातचीत हुई और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान की धरती पर जो है अमित शाह जो है वो पहुंच गए हैं और उनका स्वागत करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अमित शाह सीधे जो हैं वो होटल के लिए, होटल रामबाग के लिए वो रवाना हो रहे हैं। उनके साथ में उनके जो गृह मंत्रालय के तमाम अफसरान हैं वो यहां पर मौजूद हैं। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गृह मंत्रालय के वो उनके साथ में पहुंचे हुए हैं। उनके अलावा भी कई और बड़े जो पदाधिकारी हैं वो यहां पहुंचे हैं और सीधे स्वागत सत्कार की बिना औपचारिकता को पूरा किए हुए अमित शाह का जो काफिला है वो रवाना हो चुका है जयपुर के होटल रामबाग की ओर, जहां पर अमित शाह जो है आज इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे देश के गृह मंत्री के तौर पर। और इस काफिले की हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सहयोगी मान सिंह। बिल्कुल लवली, साफ तौर पर दिख रहा है कि जो है ये काफिला अब एयरपोर्ट के गेट से रवाना हो चुका है। बाबूलाल से कहेंगे कि आगे की तस्वीरें जो है वो आप कंटिन्यू करें क्योंकि काफिला उसी दरवाजे से निकल कर आ रहा है। बाबूलाल जी देखिए, ठीक हमारे सामने से ये काफिला निकलता हुआ इस वक्त एयरपोर्ट के ठीक बाहर का जो गेट है उसके बाहर आप देखिएगा ये पायलट गाड़ी आ रही है और इससे ठीक पहले काफिला और निकला था। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि अमित शाह आ गए हैं और अब वो जयपुर से एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। आप देखिएगा कि ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिनमें ये अमित शाह सामने देखिए, सामने बिल्कुल आपकी निगाहों के सामने अमित शाह इस सफारी गाड़ी में जो है मौजूद है। अमित शाह का काफिला हमारे ठीक सामने से गुजरता हुआ और अमित शाह जयपुर पहुंच गए हैं और बैठक स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं इस वक्त एयरपोर्ट से। और ये जो काफिला है वो ठीक सामने से हमारे गुजरता हुआ सीधा होटल रामबाग पैलेस के लिए ये बिल्कुल नया रूट बिल्कुल बाबूलाल रवाना हो चुका है। और यहाँ से जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है बमुश्किल 5 मिनट भी उस निजी होटल तक पहुंचने में नहीं लगेंगे। सौरभ, काफिला आपकी तरफ बढ़ रहा है, यानी अगले 3 से 4 मिनट के अंदर ये सभी गाड़ियां जो है वो इस होटल में प्रवेश करने वाली हैं। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही पलों में यहाँ पर जो है वो अमित शाह पहुंचने वाले हैं और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रोक दिया गया और पुलिसकर्मी जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जब
अमित शाह पहुंचेंगे और उसके साथ ही जो है वो जो कार्यक्रम है वो विधिवत उसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी। और चूंकि बहुत ज्यादा सुरक्षा का मामला है, इसलिए से बहुत ज्यादा एहतियात जो है वो पुलिस द्वारा यहाँ पर बरता जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे और क्योंकि उनका यहाँ पर पहुंचने के साथ ही कार्यक्रम की जो है वो विधिवत शुरुआत जो है वो होने वाली है। और तमाम जो डेलीगेट्स हैं, तमाम अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के साथ ही ये जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है उसकी जो है वो बैठक जो है वो होने वाली है। राजस्थान को 25 साल बाद जो है वो इसका मौका जो है वो मिला और इंटर स्टेट अलग अलग जो समस्याएं होती हैं उस पर जो है वो महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है वो होंगी। 7 अलग अलग मुद्दे जो है वो इस बैठक की कार्यसूची में जो है वो शामिल किए गए हैं और उन मुद्दों के आसपास ही पूरी चर्चा जो है वो होने वाली है। तो कुछ ही पलों का इंतजार है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की गई है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी वाहन जो है वो इस काफिले में न प्रवेश कर पाए, इसलिए आज से रामबाग सर्कल को पूरी तरह से जो है वो रोक दिया गया है। जो रास्ते हैं उन्हें अलग अलग जगह डाइवर्ट जो है वो कर दिए गए। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा जो दौरा है और अलग अलग राज्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक जो है वो यहाँ पर होने जा रही है। अलग अलग मुद्दे, चूंकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए, उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट, चूंकि जिस प्रकार से डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट होता है तो सही व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को जो है वो उसका लाभ मिल पाता है और भ्रष्टाचार की जो समस्या होती है उस पर काबू जो है वो पाया जा सकता है। इस लिहाज से अलग अलग मुद्दों पर जो है वो चर्चा यहाँ पर होने वाली है। पराली, आपको ध्यान होगा पंजाब और हरियाणा इलाके में किस प्रकार से पराली को जलाया जाता है और उसके कारण से दिल्ली और यूपी समेत आसपास के राज्यों में किस प्रकार से प्रदूषण की समस्या जो है वो होती है, उस पर जो है वो महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो होने वाली है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान जो है वो शामिल होना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है। काफी अरसे से इसकी मांग जो है वो राजस्थान कर रहा है, इसलिए से उस पर भी इस बैठक में जो है वो चर्चा हो सकती है। साथ ही दुष्कर्म के जो मामले हैं उनमें कैसे जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा सके, जल्दी से जल्दी जांच हो, चूंकि गृह मंत्रालय का मॉनिटरिंग का काम है। और देखिए, आपको तस्वीर में दिखाना चाहेंगे गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं, उनका काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से जो काफिला है जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। तो माफ कीजिएगा, मनोहर लाल खट्टर है यहाँ पर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ पर पहुंचे ही है। मनोहर लाल खट्टर का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंचा, तो संभवतः अमित शाह का भी और इंतजार जो है वो किया जाए। ये जो काफिला है वो मनोहर लाल खट्टर का है, हरियाणा के जो सीएम है उनका जो है वो ये काफिला है। तो कुछ ही पलों के बाद संभवतः गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इस वक्त जो है वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों को इस बैठक में शामिल होना है, उसमें चाहे बात हिमाचल प्रदेश की हो, हिमाचल प्रदेश के सीएम जो है वो कल रात को ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो अलग अलग राज्य हैं, चाहे बात जम्मू कश्मीर हो, चंडीगढ़ के प्रशासक हो, लद्दाख के प्रशासक हो, वे भी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। तो अब इंतजार किया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जो होगी। लेकिन इस वक्त जो है वो जो काफिला गुजरा है वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का जो है वो यहाँ पर काफिला जो है वो पहुंचा है। और देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि इंटर स्टेट अलग अलग तरह की समस्याएं जो है वो होती है। तो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, एक और काफिला जो है वो आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आंतरिक सुरक्षा की बात हो तो भी उस पर भी जो है वो चर्चा यहाँ पर हो सकती है, चूंकि मुख्य मुद्दे 7 हैं, 7 पॉइंट्स पर जो है वो अलग अलग तरह से यहाँ पर चर्चा होनी है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, ब्रज वाहन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो बहुत एहतियात जो है वो बरती जा रही है, सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही ना रहे उसका विशेष जो है वो ख्याल जो है यहाँ पर रखा गया है। और कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार का नजारा इस वक्त यहाँ पर आसिफ नजर आ रहा है। और चूंकि जो बहुत
महत्वपूर्ण बैठक है। गृह मंत्री खुद अध्यक्षता करेंगे और अलग अलग राज्यों से किस प्रकार से समन्वय हो सकता है, किस प्रकार की उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, केंद्र उसमें किस प्रकार से भागीदारी कर सकता है, किस प्रकार से अलग अलग राज्य, चूंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्य अपने अलग अलग इशू को लेकर जो है वो आपस में समन्वय जो है वो नहीं स्थापित कर पाते। इस लिहाज से गृह मंत्री इस पूरे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो करेंगे, ताकि हर राज्य की उनकी जो समस्या है उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा की बात हो, पराली का मामला आपने देखा होगा किस प्रकार से पंजाब और हरियाणा में जो है वो पराली जलाई जाती है, लेकिन उसका खामियाजा जो है वो दिल्ली, यूपी, राजस्थान को भी उठाना पड़ता है। तो पराली के मुद्दे पर किस प्रकार से तमाम राज्यों को सहमत किया जा सके, पराली न जले, उसको लेकर किस प्रकार से जो है वो कार्य प्रणाली जो है वो अपनाई जा सके, उन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर जो है वो कुछ ही पल बचे हैं। चूंकि एयरपोर्ट से काफिला रवाना हो चुका है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, गृह मंत्री इस होटल में पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए, तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है उनके पहुंचने में। मुश्किल से कुछ सेकंडों के अंदर ये काफिला जो है इस होटल के अंदर प्रवेश करने वाला है। कुछ जानकारी मिल पाई सौरभ, कितनी देर ये बैठक चलने वाली है, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक है, क्या इसे लंबा भी खींचा जा सकता है या फिर आज ही ये बैठक खत्म होगी और जो मेहमान आज पहुंच रहे हैं वो आज ही रवाना होंगे? कोई जानकारी सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बैठक पूर्व में ही निर्धारित होती है और निर्धारित होने के साथ ही इसके मुद्दे तय होते हैं और इसका समय भी तय होता है। करीब 3 घंटे की ये बैठक रहने वाली है। दोपहर 2 बजे ये बैठक जो है वो समाप्त हो जाएगी। अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचेंगे उसके साथ कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो होगी। अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात जो है वो कम शब्दों में यहाँ पर रखने वाले हैं। उसके बाद एक प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। तो कुल मिलाकर 3 घंटों का ये प्रोग्राम है। 7 मुद्दों पर जो है वो चर्चा इस बैठक में होने वाली है और चूंकि गृह मंत्री आने वाले हैं इस लिहाज से ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो सड़कों पर मॉनिटरिंग जो है वो इस वक्त करते नजर आ रहे हैं और जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा वैसे ही जो है वो डेलीगेट्स का वापस जो है वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से जो अभी हरियाणा के सीएम पहुंचे और हरियाणा के सीएम जो है वो इस बैठक की समाप्ति होने के साथ ही जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से सभी जो प्रतिनिधि हैं उनको जो है वो 5 से 7 मिनट का समय जो है वो दिया गया है अपनी अपनी बात रखने का, अपनी अपनी समस्याएं जो है वो इस बैठक में रखने का। और ये जो नॉर्दर्न जनरल काउंसिल है इसका उद्देश्य यही है कि तमाम राज्य अपनी अपनी बात जो है वो कह पाए गृह मंत्री के समक्ष और गृह मंत्री उन तमाम समस्याओं को जो है वो उनका निपटारा जो है वो कर सके। इस लिहाज से इस पूरे काउंसिल का जो है वो गठन जो है वो किया जाता है और पिछली 30वीं बैठक है। पिछले 30 साल से लगातार हर साल ये बैठक जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में होती है। इस बार राजस्थान को 25 साल बाद जो है वो ये बड़ा मौका मिला है और यहाँ पर उसकी मेजबानी जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन चूंकि गृह मंत्री अमित शाह जब इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, देखिए सिर्फ प्रतिनिधि राज्यों के प्रमुख ही नहीं पहुंचे, उनके साथ मुख्य सचिव भी पहुंचे हैं, कुछ राज्यों के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कई आईएएस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आईएएस जो है वो यहाँ पर पहुंचे, 100 से अधिक जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। तो बड़ी बैठक जो है वो इस वक्त होने जा रही है और तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे संभवतः गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं और ये काफिला जो है वो गृह मंत्री का होटल के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर गृह मंत्री, जी हाँ बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहुंचने के साथ ही बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। 7 मुद्दों पर जो है वो चर्चा होगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत भाषण जो है वो होगा और उसके बाद अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि जो है वो अपनी बात रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बैठक है, 3 घंटों की बैठक में 7 अलग अलग मुद्दों पर जो है वो चर्चा होने जा रही है और गृह मंत्री उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री के पहुंचने के साथ ही अगले 10 से 15 मिनट के बीच में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैठक में जो है वो
चूंकि अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी बात रखनी है, इसलिए आज से 5 से 7 मिनट का समय जो है वो तमाम राज्यों को जो है वो दिया गया है। जो टाइम टेबल था, जो टाइम टेबल अमित शाह के जयपुर पहुंचने का था, जो बैठक शुरू होने का समय था, वो बिल्कुल ऑन द टाइम, जिसे एक्यूरेसी कहा जा सकता है, वो बिल्कुल नजर आ रहा है इस टाइम टेबल में। 11 बजे ये बैठक शुरू होनी है, 10:40 से पहले वो जो है वो होटल में पहुंच चुके हैं। 10:20 पर उन्हें आना था, जयपुर एकदम सही समय पर पहुंचे, और तमाम वो दूसरे डेलीगेट्स जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं।